सोचो, तुम एक दिन अपने घर से बाहर निकले और सामने वही तुम्हारा खुद का दूसरा वर्जन खड़ा हो। अगर तुम पास्ट में जाकर एक छोटी सी चीज बदल दो तो क्या तुम्हारी पूरी दुनिया पलट जाएगी? और अगर तुम अपने ही दादाजी को शादी करने से रोक दो तो फिर तुम पैदा कैसे होगे? यही है टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा राज और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स उसका सबसे बुरा नाइटमेयर। नमस्ते दोस्तों, आज हम टाइम ट्रैवल को 3 एंगल्स से समझेंगे, साइंस, लॉजिक और पैराडॉक्सेस। वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो टाइम ट्रैवल कौन से रूल्स में पॉसिबल हो सकता है। पहले 2 बेसिक टर्म्स समझते हैं। टाइम ट्रैवल, वक्त के करंट फ्लो से हटकर पास्ट या फ्यूचर में मूव करना। टाइमलाइन, इवेंट्स की वो ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कॉज इफेक्ट होता है। अब टाइम ट्रैवल के 3 सबसे पॉपुलर मॉडल्स देखते हैं। फिक्स्ड टाइमलाइन, नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी। इस मॉडल के हिसाब से पास्ट को चेंज करने की कोशिश भी ऐसे इवेंट्स ट्रिगर करती है कि नेट रिजल्ट अनचेंज रहे, यानी यूनिवर्स कॉन्ट्रडिक्शंस को अलाउ नहीं करता। एग्जाम्पल, तुम पास्ट में जाओ किसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए, पर तुम्हारी ही एक्शन उस एक्सीडेंट का इनडायरेक्ट कॉज बन जाती है। डायनामिक टाइमलाइन, यहां पास्ट चेंज होता है तो सेम टाइमलाइन में फ्यूचर भी रीराइट हो जाता है। एग्जाम्पल, एक छोटी चीज जैसे एक कॉल हिस्ट्री में रिपल क्रिएट करती है और प्रेजेंट में आउटकम्स पलट जाते हैं। मल्टीवर्स, ब्रांचिंग टाइमलाइंस, इस मॉडल में पास्ट चेंज करते ही एक नई ब्रांच बन जाती है। ओरिजिनल टाइमलाइन सेपरेट रहती है। एग्जाम्पल, तुम अपने पास्ट में कुछ बदलते हो पर वो एक नई रियलिटी ब्रांच में होता है। तुम्हारी असली टाइमलाइन अनटच्ड रहती है। अब आते हैं टाइम ट्रैवल के सबसे बीडीडे पैराडॉक्स पर, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसका सीधा सा सवाल है, अगर तुम पास्ट में जाकर अपने दादाजी को उनकी गर्लफ्रेंड से मिलने से रोक दो तो तुम्हारे पिताजी पैदा कैसे होंगे और फिर तुम कैसे पैदा होगे? अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो तुम पास्ट में गए कैसे? यह पैराडॉक्स कॉजेलिटी यानी कॉज इफेक्ट को चैलेंज करता है। अगर कॉज को ही एलिमिनेट कर दिया तो इफेक्ट का एग्जिस्टेंस ही एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन बन जाता है। इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए साइंस फिक्शन में 3 बीडीडी थ्योरीज हैं। एट्स, नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी, फिक्स्ड टाइमलाइन। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स कॉन्ट्राडिक्शंस अलाउ नहीं करता। तुम जब भी पास्ट चेंज करने की कोशिश करोगे कुछ न कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें सक्सेसफुल होने से रोक दे, जैसे कोई मिसफायर, कोइंसिडेंस या सर्कमस्टेंसेस। तुम्हारे लिए यह एक्शन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मिनी एग्जाम्पल, मिस ट्रेन इफेक्ट। तुम दादाजी की सिटी जाते हो पर आखिरी मोमेंट पे ट्रेन मिस हो जाती है, तुम्हारी ही एक अर्लियर चॉइस की वजह से। 2, ब्रांचिंग मल्टीवर्स। यह सबसे पॉपुलर सॉल्यूशन है। तुमने जो किया वो एक नई ब्रांच में होता है। तुम्हारी ओरिजिनल टाइमलाइन में तुम फिर भी एग्जिस्ट करते हो, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बनता। मिनी एग्जाम्पल, ब्रांच स्प्लिट। तुम एक्शन कंप्लीट कर लेते हो पर कैमरा पुल बैक में दिखता है कि यह एक नई ब्रांच थी और ओरिजिनल टाइमलाइन अब भी अपनी जगह है। 3, कॉजल लूप्स। इस मॉडल में बूटस्ट्रैप जैसी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट का ओरिजिन लूप में फंस जाना, पर सेल्फ निगेटिंग एक्शंस ब्लॉक हो जाती है, यानी तुम अपने एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते। टाइम ट्रैवल के और भी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सेस हैं। यूटरस्ट्रैप पैराडॉक्स, इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट का ओरिजिन अनक्लियर होता है, वो खुद अपने फ्यूचर पास्ट से आता है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जो अवॉइड करने जा रहे थे वही एक्शंस मिलकर उसी इवेंट को क्रिएट कर देते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से टाइम ट्रैवल कुछ हद तक पॉसिबल है। रिलेटिविटी के मुताबिक हाई स्पीड या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में टाइम का फ्लो अलग लगता है, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। और क्वांटम आइडियाज जैसे मल्टीवर्स इंटरप्रिटेशंस ब्रांचिंग टाइमलाइंस को कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट देते हैं। डिस्क्लेमर, ये सेगमेंट सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन के लिए है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पास्ट ट्रैवल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हमने देखा कि टाइम ट्रैवल के बारे में 3 बेढे फ्रेमवर्क्स हैं। फिक्स्ड टाइमलाइन, जहां पैराडॉक्स ऑन टू ब्लॉक हो जाता है। डायनामिक टाइमलाइन, जहां चेंज अर्न रीराइट बट कॉन्ट्राडिक्शंस रिस्की। मल्टीवर्स, जहां चेंज न्यू ब्रांच, कॉन्ट्राडिक्शन अवॉइड हो जाता है। आंसर सिंपल नहीं पर फ्रेमवर्क क्लियर है, रूल्स पे डिपेंड करता है। ऐसे ही माइंड बेंडिंग फैक्ट्स और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट्स में बताओ तुम कौन सी टाइमलाइन मॉडल को सबसे लॉजिकल मानते हो, फिक्स्ड, डायनामिक या मल्टीवर्स।